हम लोगों ने भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तक संक्षेप से विचार किया। आगे जो 9वां अध्याय आ रहे राजविद्या राजगुह्य नाम का, तो पिछला अध्याय और इस अध्याय के साथ संबंध क्या है उसको बता रहे भगवान भाष्यकार जी। अष्टमे नाड़ीद्वारेण धारण योगः सगुणः उक्तः। अष्टमे मतलब 8वें अध्याय में नाड़ीद्वारेण, नाड़ी शब्द से लेना जो सुषुम्ना नाड़ी, पीछे बता दिया था सर्वद्वाराणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों का द्वारों को संयमित करके और मन को हृदय में स्थिर करके प्राणों को मस्तक में स्थिर करना, ये बता दिया था। इसलिए हम बता रहे हैं नाड़ी द्वारेण, सभी नाड़ी नहीं है। उपनिषद में भी बता दिया है छांदोग्य में, तयोर एकम ऊर्ध्वम उन्नयत, उनमें एक नाड़ी सीधा ऊपर के ओर गई, सुषुम्ना नाम की नाड़ी। उस नाड़ी के द्वारा धारण योगः, धारण नाम का अंग से युक्त, क्योंकि योग के तो 8 अंग है, ये तो आपका धारण ध्यान समाधि अंतरंग साधन है। इसलिए हम बता रहे धारण योग, धारण नाम का अंग से युक्त, सगुण उक्तः, उस अंग से युक्त यहाँ पीछे के अध्याय में जो सगुण ब्रह्म है उसका ध्यान बता दिया। वहाँ तो उपासक है ना, योगी, हिरण्यगर्भ का ज्ञान बताया, कबीर पुराणम करके बताया था। तो इसलिए वहाँ सगुण ब्रह्म का ही ध्यान बता दिया था। किसे? सर्वद्वारा संयम करके। तो तस्य च, और सगुण ब्रह्म का जो आप ध्यान करते हैं उसका फल भी वहाँ बता दिया। तो ये बोला तस्य च फलम अग्नि अर्चिरादि क्रमेण, अग्नि से अर्चिरादि जो मार्ग बताया था पहले, 13 पड़ाव पार करके 14वें में जाके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अर्थात उत्तरायण मार्ग से। तो अग्नि अर्चिरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम, कालांतरे मतलब है क्रमिक मुक्ति है। यहाँ से मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मलोक में आयु समाप्ति होने के बाद वहाँ मुक्त हो जाए। वहाँ विचार किया है, वहाँ उपदेश कौन करेंगे उनको? आपका सिद्धांत है ज्ञानादेव कैवल्य, ऋते ज्ञानाद न मुक्ति। वहाँ कौन महावाक्य का उपदेश करेंगे? तो 2 समाधान है वहाँ, या तो परांत काले हिरण्यगर्भ की जो 100 साल समाप्त होने वाले हैं वो उपदेश करेंगे हिरण्यगर्भ, अथवा साधन अवस्था में गुरु के द्वारा गुरुमुख से श्रवण किया हुआ जो महावाक्य है वो महावाक्य वहाँ जाके फलित हो जाते, वो स्मरण होते उसको। क्योंकि
ब्रह्मलोक में जा रहे, इसका मतलब क्या है? अत्यंत सत्व प्रधान है, अत्यंत सत्व प्रधान। वहाँ डिस्टर्ब हो गए, यहाँ आ गए, यहाँ से अच्छा, धुआं वाला आ गया। साधक है, ऐसा सामान्य साधक नहीं है, अहंग्रोपासक है। अंतःकरण इतना शुद्ध हुआ था उनका, इसलिए यहाँ सुनी हुई जो महावाक्य वहाँ स्मरण हो सकता। या तो ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे, अथवा यहाँ सुना हुआ है वहाँ बोध होगा, उसके बाद वो मुक्ति होता है। ये बता रहे कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम, कालांतर में जाके उस ब्रह्म प्राप्ति रूप, लक्षण बोल तो स्वरूप, ये पीछे बता दिया। कहाँ? 8वें अध्याय में। और वहाँ ये भी बता दिया अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम, वहाँ से वो पुनरावृत्ति नहीं होता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, ये भी बता दिया। अभी यहाँ संशय हो रहे, जिज्ञासा, क्या ब्रह्म को प्राप्त होने का वो एक ही मार्ग है अथवा कोई दूसरा मार्ग है? 8वें अध्याय में जो बता दिया वो तो परंपरा या मार्ग है, और कोई सरल सुलभ मार्ग है या नहीं उस ब्रह्म को जानने के लिए, ये संशय है। तत्र बोल दो उस विषय में। अनेन एवं प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, क्या जो पीछे बताया हुआ जो क्रम है मोक्ष प्राप्ति का, उसी क्रम से मोक्ष रूप फल मिलता है, ना अन्यथा अथवा अन्य प्रकार से मिलता है अथवा नहीं? ये प्रश्न है। 8वें अध्याय में जो बताया था उसी क्रम से ही मोक्ष मिलेगा अथवा अन्य प्रकार से मिलता है, ना अन्यथा नहीं मिलता है? ये है जिज्ञासा। इति तद आशंकः व्यावृत्ति, तद आशंकः व्यावृत्ति, उस आशंका की व्यावृत्ति करने का इच्छुक, इस प्रकार जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा की व्याविवृत्त बोल तो निवृत्ति करने का जिज्ञासु कौन? भगवान स्वयं बता रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, केवल वही मार्ग है ऐसी बात नहीं, वो तो परंपरा या मार्ग हो गया, एक साक्षात मार्ग भी है, उसके विषय में भी सुनो, वो सुना रहे। साक्षात मार्ग हो गया ज्ञान मार्ग, पीछे जो बताया था वो उपासना मार्ग है, उसको बताने जा रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते प्रवक्ष्यामि। इदम तो, इदम का मतलब है ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पहले भी बता दिया था, खूब बता दिया विस्तार पूर्वक, दूसरे अध्याय में भी बताया, अन्यत्र भी बता दिया, आगे भी बताऊंगा। तो ये बोले इदम तु, यहाँ जो तू शब्द के द्वारा ये अन्य से व्यावृत्त कर रहे हैं,
ये सबसे भिन्न ज्ञान है। अन्य संसार में जो भी ज्ञान है, कला है, योग है, नृत्य है, जो भी ज्ञान है, इन ज्ञानों से अलग बताने के लिए तू ज्ञान है। तो सबसे भिन्न जो ब्रह्म ज्ञान है, और वो कैसा है? गुह्यतमम विशेषण है उसका। गुह्य नहीं, गुह्यतमम, अत्यंत रहस्यमय है। 18वें अध्याय में कहा परम गुह्यम, अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय इसलिए है, अनधिकारी को आप यदि देंगे दुरुपयोग करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, इसलिए गोपनीय है। ऐसा जो गोपनीय जो ज्ञान है, ते प्रवक्ष्यामि, तुझे मैं अच्छे प्रकार से बताऊंगा। आप कैसे है? अनसूयवे, ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि। असूय कहते हैं गुणेषु दोष आविष्करणम असूया। गुणों में ढूंढ ढूंढ करके दोष निकालना, गुण नहीं देखना, गुणों के बीच में थोड़ा सा दोष है उसको खोज खोज के निकालना, इसी का नाम है असूया। तो गुणेषु दोषः आविष्करणम असूया, और असूया का जो अभाव है अनसूयः। दत्तात्रेय की अपना माता अत्रि की पत्नी थी ना अनसूया। तो यहाँ अनसूया मतलब दोष दृष्टि रहित। ये ते का है, ते आप कैसे हो? दोष से रहित हो। तो दोष रहित तुझे ये ज्ञान मैं आपको अच्छे प्रकार से प्रवक्ष्यामि, बताऊंगा। क्या है वो ज्ञान? बता रहे, देखिए, ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि। विज्ञान सहिता ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। विज्ञान का मतलब अनुभवात्मक ज्ञान, जो अनुभव सहित शास्त्र ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यज्ञात्वा, अच्छा, अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो सकती है, उस ज्ञान को जानने से मिलेगा क्या? तो बोले यज्ञात्वा, जिसको जान करके, अशुभाद मोक्ष से। अशुभ का मतलब है दुख रूप क्षणभंगुर संसार, क्योंकि भगवान का नाम है शुभम कल्याणम। शुभ कहते कल्याण, कल्याणम शिवम। तो यदि शुभ है शिव है, अशुभ हो गया संसार। दुखमय है, क्षणभंगुर है, उस संसार से तुम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये अनुभव सहित शास्त्र ज्ञान है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिज्ञा किया, भाष्य में देखिए, इदम, इदम का अर्थ कर रहे ब्रह्म ज्ञानम। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, चाहे तो ब्रह्म ज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, अथवा राजविद्या कहिए, एक ही अर्थ है, अथवा पराविद्या कहिए, सब एक ही अर्थ है। ययः ब्रह्म प्राप्यते सा पराविद्या। जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है, इसलिए इसको पराविद्या कहा। तो ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम, आगे बताएंगे उस विषय में ब्रह्म ज्ञान को। इतना मात्र नहीं, उक्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु, इससे पहले अध्याय में भी बता दिया है, आगे भी निरूपण करेंगे। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान है, तद बुद्धो सन्निधिकृत्या इदमिति आह। देखिए, इदम शब्द प्रयोग होता है, इदमस्तु सन्निकृष्टा, वस्तु समीप में हो, सामने हो, तभी इदम शब्द प्रयोग किया।
अभी देखिए ज्ञान में इदम कैसा कहा दिया, या तो पहले बता दिया अथवा आगे बताएंगे, वर्तमान तो है ही नहीं ना, इदम कैसा प्रयोग किया। तो भाष्यकार जी कहा दिया बुद्धो सन्निकृष्टा, जो अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि में सामने रखकर बुद्धि में आने से उसको इदम प्रयोग किया। अभी तक सामने नहीं बताया, पहले बुद्धि में जो है उसको लेकर। अथवा एक नियम है व्याकरण के अनुसार, वर्तमान समीपे वर्तमान, एक सूत्र है, वर्तमान के समीप में जो है उसमें भी अब वर्तमान से प्रयोग किया जाता है, चाहे तो भूत हो भविष्य हो। जैसा आप बाहर से आ गए, 1 घंटा हो गए, आपको मिलने के लिए कोई आ गए, अरे कभी आ गए, अरे मैं अब भी आया हूँ। आप आके स्नान आदि सब हो गया, 1 घंटा हो गया, तो भी आप क्या बोल रहे, अब भी आ गया। अथवा आपको जाना है 1 घंटे के बाद, तो कोई मिलने आ गया, अच्छा आप जाने वाले, कभी मैं अभी जा रहा हूँ, अभी भी 1 घंटा है, तो भी अभी प्रयोग है। तो वर्तमान समय पे वर्तमान, तो इसलिए यहाँ पीछे भी अभी बता दिया, आगे भी बताएंगे, तो उसको लेकर इदम प्रयोग है। अथवा बुद्धि में लेकर, 2 समाधान है, एक भाष्यकार जी ने बता दिया, दूसरा समझ लीजिए। इदमिति आहा, तू शब्दा, श्लोक में तू शब्द आ गया, विशेषः निर्धारणार्थः, श्लोक में तू शब्द के द्वारा ये विशेषता को बताने के लिए, ये जो ज्ञान बता रहे सबसे विशेष है। जितने भी ज्ञान है उन ज्ञानों से पृथक है, अलग है, इनमें एक विशेषता है, ये बता रहे किसे, तू शब्द के द्वारा। इदमेव सम्यक ज्ञानम, बस यही सम्यक ज्ञान है, बाकी तो असम्यक ज्ञान है। साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, ये सम्यक ज्ञान क्यों है, कारण क्या है, तो भाष्यकार जी बता रहे साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम तस्मात् सम्यक ज्ञानम, साक्षात रूप से मोक्ष के प्राप्ति का साधन है, परंपरा या नहीं, इसलिए सम्यक ज्ञान है। ये कौन है, पीछे बता दिया था, देखिए वासुदेवा सर्वमिति 7वें अध्याय में बता दिया है, स महात्मा दुर्लभः, ये सम्यक ज्ञान है। सर्वत्र एक वासुदेवी है, उसमें सब अध्यस्त है। आत्म एव इदं सर्वम, बृहदारण्य का नहीं है, छांदोग्य का है। आत्म एव इदं सर्वम भूम विद्या का है। ये भूम विद्या में जो वहाँ उपदेश किया सनत कुमार जी ने नारद जी को, उसके बाद पहले वो कहा अहमेव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम। उसके बाद आत्मा उत्तरता दक्षिणता कहने के बाद वहाँ बता आत्मएव इदं सर्वम। ये छांदोग्य का 7वें अध्याय का 25वें खंड के जो प्रथम मंत्र में, छांदोग्य में देख लीजिए, जहाँ 7वें अध्याय के 25वां खंड उसका प्रथम मंत्र है, उसका बृहदारण्यक में आया है, किंतु इस प्रकार नहीं है वहाँ। बृहदारण्य में जो वहाँ आया है, एक तो मधुविद्या में आया है और 2, 4, 6 में है इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसा आया वहाँ। यह नंबर दिए ना, 2, 4, 6 बृहदारण्यक में आया वहाँ इदम सर्वम यदयम आत्मा, इस प्रकार है। और बृहदारण्यक का 2 अध्याय में 5वें में है
अन्यम आत्मानम इदम अमृतम इदम ब्रह्मा इदम सर्वम मधु विद्या में आया है, ये भी आ गया, किंतु यहाँ छांदोग्य का है। एकमेव अद्वितीयम, ये 6वें अध्याय का, एकम एवह अद्वितीय, 3 विशेषण है। एक शब्द के द्वारा यहाँ स्वागत भेद का निराकरण किया, एव शब्द के द्वारा सजातीय भेद को व्यावृत्त किया, और अद्वितीय शब्द के द्वारा विजातीय भेद को व्यावृत्त किया। 3 भेद है ना। एक शब्द के द्वारा स्वागत भेद, स्वागत मतलब स्वयं में, जैसा हमारे शरीर में भेद है, हाथ पैर आदि, ये स्वागत भेद है। और एव शब्द के द्वारा सजातीय भेद, सजातीय का मतलब एक जाति है, जैसा वृक्षत्व जाति अथवा आम्रत्व जाति होने पर भी एक आम के पेड़ से दूसरा आम का पेड़ भिन्न है, ये सजातीय भेद। उसको व्यावृत्त किया किससे? एव शब्द के द्वारा। और विजातीय को व्यावृत्त किया अद्वितीय शब्द के द्वारा। विजातीय मतलब पशुत्व से वृक्षत्व भिन्न है, मनुष्यत्व से और पशुत्व भिन्न है, वो ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान है। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य, आदि से और भी लेना, जैसा कैवल्योपनिषद में बता दिया, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एक अमृतत्वम अनाशो। कर्म से भी नहीं है, प्रजा से भी नहीं है, धन से भी नहीं, केवल त्याग से ही प्राप्त कर सकते हैं। और श्वेता श्वेतर में देखिए, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाया, ये भी बता रहे हैं। और ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशे, ये सब ज्ञान परक है, अन्य अन्य उपनिषद में आदि से लेना। उसी प्रकार स्मृति में भी बता दिया, चाहे तो गीता में हो, अष्टवक्र में हो, अन्य में भी बता दिया है। न अन्यत, और कोई मोक्ष का साक्षात साधन नहीं है। यदि है केवल ज्ञान ही है, ज्ञान से अतिरिक्त कोई साक्षात साधन नहीं है, ये बता दिया। श्रुतियों में भी बता दिया, स्मृतियों में भी बता दिया, पुराण में भी आया है और महाभारत में भी बता दिया। ये सब उपलक्षण लीजिए। अतः यो ये अन्या ततो विदुर अन्यः राजनः ते क्षय्यलोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये भी छांदोग्य का है। ये जो अभी बताया, एकमेव आत्मा एव इदम सर्वम, इसी श्रुति का अंतिम टुकड़ा है। आत्मा एव इदम सर्वम, ये छांदोग्य का कितना है? 7, 25, 2 है। उसी का ही ये मंत्र भी, नंबर तो नहीं दिया है, उसी का ये मंत्र है। 7, 25, 2 है। अतः बोल तो इससे विपरीत, किससे? आत्मा से जो विपरीत जानते हैं, वे अपने से भिन्न अपना स्वामी मानने वाले मनुष्य क्या होते हैं? नष्ट हो जाते, क्षय लोका भवन्ति। अपने से अलग मानते हैं, वो परमात्मा अपना स्वामी मानते हैं। ऐसे लोग भेद देखने वाले नाशवान लोग अर्थात विनाशशील लोगों को प्राप्त होते हैं। ये भी छांदोग्य में बता दिया भूमा विद्या का निरूपण के बाद। इत्यादि श्रुतिभ्य च ते तुभ्यम, ऐसा जो ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, साक्षात साधन है, वो ज्ञान तुभ्यम तुझे, आगे प्रवक्ष्यामि, वह अन्वय है, तुझे मैं बतलाऊंगा। गुह्यतमम, वो ज्ञान कैसा है? अत्यंत गुह्यतम है, गोपनीय है। गुह्यतमम गोप्यतमम प्रवक्ष्यामि अतः कथयिष्यामि, उसको मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा?
अनसूयवे ते अनसूयवे, असूय रहिताय, क्योंकि आपके अंदर दोष आदि नहीं है, पवित्र आत्मा है, निर्मल है। क्योंकि आगे बताएंगे तू तो दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुए, आगे 16वें अध्याय में बताएंगे, इसलिए बताऊंगा। किम तत्, अच्छा जो आप बता रहे वह क्या है, किसको बता रहे? तो बोलते ज्ञानम, अतः उस ज्ञान को। किम विशिष्टम, वो जो ज्ञान है कैसा ज्ञान है, उनमें विशेषता क्या है? तो विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, अनुभव के सहित जो शास्त्र ज्ञान है वो आपको मैं बताऊंगा। यद ज्ञानम, यद का अर्थ करे ज्ञानम, ज्ञात्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञात्वा का अर्थ करे प्राप्य, मोक्ष से, अर्थात आप मुक्त हो जाएंगे। किससे? अशुभात बोल तो संसार बंधनात्, ये संसार बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार अनुभव सहित ज्ञान मैं आपको बताऊंगा, ये प्रतिज्ञा करने के बाद उस ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, उसका महिमा बता रहे हैं। जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ वो ज्ञान कैसा है, उसकी महिमा क्या है, उसकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए तच्चा, तच्चा मतलब वह ज्ञान कोई सामान्य नहीं है, विशेष ज्ञान है, अमूल्य रत्न है, ये बताने जा। देखिए आगे का श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये जो ज्ञान है कौन? ब्रह्म विद्या, पराविद्या है, उसी का नाम है राज विद्या। राज विद्या का मतलब राजाओं का विद्या नहीं लेना। हाँ, पहले था ही पंचाग्नि आदि राजाओं की विद्या थी, किंतु यहाँ विद्यानाम राजा, विद्याओं में राजा है, और समास होने के बाद राजा का पूर्व निपात होता है समास में। तो राजा विद्या का मतलब है विद्याओं का राजा है वो। क्यों राजा है? अन्य सारी विद्या है इसके अधीन है, इसके अंतर्भूत है, इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है राजा विद्या है। केवल राजा विद्या ही ये बात नहीं है। राजगुह्यम, जो गोपनीय है, रहस्यमय है, उसमें भी ये राजा है, प्रधान है। और कैसे वो? पवित्रम, पवित्र इसलिए है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्र परमात्मा का बोध करवाता है, पवित्र परमात्मा के ओर ले जाता है, इसलिए ये भी पवित्र है। कौन? इदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का 3 विशेषण होगा। एक राजा विद्या, और राजगुह्या, पवित्रम, और कैसे? अनुत्तमम। नई समास नहीं करना, न उत्तमा इति अनुत्तमा, अतः बेकार है वो। अनुत्तम का मतलब क्या है? न उत्तमा, अनुत्तम, सारा प्रशंसा कर दिया, आगे बोलते अनुत्तम, इसलिए यहाँ नई समास नहीं है, बहुरी समास। अविद्यमानः उत्तमः यस्मात्, जिससे आगे कोई उत्तम है ही नहीं, ये बहुरी समास है। जिससे बढ़कर उससे श्रेष्ठ उत्तम कोई है ही नहीं, इसलिए अनुत्तम। ये 4 विशेषण हुआ। और कैसे? प्रत्यक्ष अवगमम, ये परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष अवगमम। कहने का मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है,
वो भी सद्य, प्रत्यक्ष में भी दो माना जाता है, एक सद्य फलक, एक कालांतर फलक। आप भोजन किया, तुरंत आपकी भूख निवृत्त हो गई। अभी भोजन करेगा, कल आपकी भूख हटेगा नहीं, ये सद्य फलक है। और पेड़ लगा दिया आप, कम से कम 1-2 साल तो लगेगा, ये कालांतर में। इसलिए ये है प्रत्यक्ष अवगमम, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है। जैसा दीपक जलाते ही अंधकार की निवृत्ति, उस प्रकार। और कैसे है? धर्म्यम, धर्म्यम बोल तो धर्म से युक्त है। क्यों धर्म से युक्त है? अनेक जन्म में संचित जो निष्काम कर्म और साधना का जो धर्म है, उसका फल होने से ये धर्म्यम, धर्म से युक्त भी है, अधर्म नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या है, धर्म से युक्त है और उसको करना, प्राप्त करना कठिन हो सकता है। भगवान बताने सुसुकम, सुख नहीं, सुसुकम, अत्यधिक सरल है, कठिन नहीं है। कर्तुम अव्ययम, अर्थात उसका कर्तुम बोल तो संपादन कर सकते, सरलता पूर्वक। उसके लिए ज़्यादा कोई प्रयत्न करना आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा चिंतन, त्याग बुद्धि हो तभी। भाष्य में देखिए, राजविद्या, विद्यानाम राजा, षष्ठी समास किया, विद्या में राजा। दीप्त्यतिशयत्वात्, क्योंकि राजा बनता है ना, राजरी दीप्तो धातु से बनता है, तो इसलिए अत्यधिक प्रकाशमान होने से, अतिशय प्रकाश युक्त होने के कारण उसको कहा दिया विद्याओं में भी राजा है। दीप्यते हि इयम् अतिशयनः ब्रह्म विद्या सर्व विद्यानाम, क्योंकि ये जो विद्या है, सभी विद्या में जो प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या है, अत्यधिक प्रकाशमान होकर प्रकाशित होती है, प्रसिद्ध है। इसलिए उसको कहा दिया राज विद्या, अतः विद्या में राजा, प्रकाशमान। तथा वैसे ही राजगुह्यम, गुह्यानाम राजा, जितना भी गोपनीय है, रक्षणीय है, ऐसा गुप्त रखने योग्य पदार्थ में अत्यधिक गोपनीय है। अच्छा, गोपनीय में राजा मतलब क्या है? गोपनीय में भी अत्यधिक गोपनीय है। कहने का मतलब है अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। स्वयं आगे बताएंगे भगवान, इदं तेना तपस्कायः न भक्ताया कदाचनः न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। इनको नहीं बताना चाहिए। जिसके पास तपस्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं देना चाहिए। जो भक्त नहीं है भगवान का, उसको भी कभी भी नहीं कहना चाहिए। सुनने की इच्छा अथवा जो सुनाने वाले गुरु की सेवा करना नहीं चाहता है, उसको भी न वक्चम न च माम योऽभ्यसूयते। और भगवान के प्रति द्वेष करता है, दोष देखता है, उसको नहीं बताना चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे अत्यंत क्या है, गुह्य में राजा है। पवित्रम, पवित्रम का अर्थ करें पावनम। इदम, ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है, निर्मल है। उत्तमम, सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम ब्रह्मज्ञानम उत्कृष्टतमम। जितने भी पवित्र करने वाले अलग अलग साधन हो सकते, उन सभी जितने भी साधन हैं, उन पवित्र करने वाले में ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। इससे आगे कोई उत्कृष्ट है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानम उत्कृष्टतमम। क्यों? अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि
धर्माधर्मादि समूलः कर्म क्षणमात्राद् भस्मीकरोति यतः अतः किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम। ये पावनत्व क्यों है उसके लिए युक्ति दे रहे, तर्क दे रहे। अनेक जन्म मतलब करोड़ों जन्म, अनेक जन्म में किया हुआ धर्म अधर्म संचित कर्म पड़ा है, कभी से है कोई पता नहीं। समूलम अविद्या के सहित सभी संचित कर्मों को, समय नहीं क्षण मात्रा, जिस समय में ज्ञान हो गए तत्क्षण, ईशिकात जैसा रुई को आग लग गया एक क्षण में नष्ट हो जाती, वैसे एक क्षण में सब समाप्त का। जितना भी संचित कर्म है और उसका मूल कारण है, मूला विद्या है, उसको भी क्षण भर में नष्ट करता है, समय नहीं लगेगा, एक क्षण में तुरंत। प्रारब्ध कर्म नहीं, संचित कर्म और मूला विद्या। प्रारब्ध कर्म का नाम है लेशा विद्या, वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दग्ध बीज है वो कुछ लोग मानते ही प्रारब्ध, कुछ लोग नहीं मानते, मानना पड़ता है, अन्यतः आचार्य उपदिष्ट आदि नहीं रहेंगे। और श्रुति भी प्रमाण है छांदोग्य, प्रारब्ध का कोई अंतर नहीं है, संचित कर्म, इसलिए बोले ना संचित। तो धर्माधर्मादि है उसको मूल सहित क्षण मात्रात् भस्मी करोति, ये भस्म करता है, समूलम मूल सहित अविद्या सहित। तो क्षण मात्रात् भस्मी करोति यतः बोल तो यस्मात्, अतः बोल तो अस्मात् कारणात् तस्य पावनत्वम, इसलिए ये पावन है। अन्य कोई किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं, कितने बड़े भी आप अनुष्ठान कर दीजिए, परंतु किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। अविद्या सहित सारा संचित कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल ब्रह्मज्ञान, इसलिए पवित्र है। किंच और भी देखिए, प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्षेण सुखादेव अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्ष अवगमम। जिस प्रकार ये सुखादि है ये प्रत्यक्ष होते हैं अहम सुखी करके, वैसे ही ये ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले। सुखादि कभी परोक्ष होते नहीं, वैसे ही ज्ञान भी सदा अपरोक्षी ही, परोक्ष नहीं है। तो ये बोला प्रत्यक्ष अवगम। अनेक गुणवतापि धर्म विरुद्धत्वं दृष्टम न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी। किंतु कभी कभी किसी के अंदर गुण तो बहुत है, अनेक गुण हैं, किंतु धर्म विरुद्ध होते, शास्त्र विरुद्ध होते, ऐसे देखे जाता है। गुण तो बहुत देखा जाता है किंतु शास्त्र से विरुद्ध है। तो ये बोले धर्म विरुद्धम दृष्टम न तथा आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान में गुण भी बहुत है किंतु शास्त्र से विरुद्ध भी नहीं है, दोनों है। किंतु धर्म्यम, धर्म्यम का अर्थ कर धर्माद अनपेतम, धर्म से युक्त है, धर्म से बहिर्भूत नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है। तो धर्म से युक्त भी है, अनेक गुण संपन्न भी है। एवमपि स्यात् दुख संपाद्यम इति आहा। चलो मान लीजिए धर्म से विरोध भी नहीं है, सबसे पवित्र भी है, किंतु प्राप्त करने के लिए तो कठिनता लगेगी ना, मेहनत लगेगा। तो बता रहे नहीं एवमपि स्यात् दुख संपाद्यम इति अत आह। उत्तर दे रहे नहीं नहीं ये कठिन नहीं है, सरल है। यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जिस प्रकार रत्नों का विवेक करने का विज्ञान के समान। सोनार है, रत्नों को अलग करता है, ये कोयला है, ये हीरा है, उसको दीजिए फट्टा अलग करेंगे, क्या कोई प्रयत्न करता है क्या? वो आप और हमको प्रयत्न हो सकता है, किंतु सोनार के सामने रख दीजिए कोयला और हीरा, और सोना और दूसरा फटक्का बना देंगे, बता देंगे। जैसा वहाँ जितना प्रयत्न लग रहे उतना ही प्रयत्न यहाँ। वहाँ आप विभाजन कर रहे हैं ना किसको, कोयला और हीरे को। इसी प्रकार यहाँ कोयला हो गया संसार, हीरा हो गया आत्मा। वो विवेक करना, बस इतना है, कठिन नहीं है, विवेक होना चाहिए।
तो वही बता रहे हैं रत्न विवेक विज्ञानम तत्र अल्पायासम कर्माणम सुखसंपाद्यानाम अल्पफलत्वम दुष्करणानां च महाफलत्वम दृष्टम इति इदं तो सुखसंपाद्यत्वा फलायासाद्विति इति प्राप्तम अतः तत्र बोल तो वहाँ अल्पायासम, क्योंकि वहाँ अल्प परिश्रम है संसार में, सुख संपाद्यताम और सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों का, और अल्प भी फल है, कर्मों में अल्पायास भी है, सुखपूर्वक संपादन भी कर सकते हैं, और अल्प फल है और कठिनता से संपन्न होने वाले हैं। तो महाफलत्वम दृष्टम, किंतु यहाँ ऐसा नहीं, प्रयत्न कम है फल अधिक है, कर्म में प्रयत्न अधिक है फल कम है, दोनों में उल्टा है। इतीदम सुख संपाद्यत्वात्, सुखपूर्वक अनायासेन इसको आप संपादन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। फलक्षयाद वेति इति प्राप्तम अतः, चलो इसका फल तो नष्ट होगा, सुखायास भी है फल भी है, नष्ट हो सकता है, जैसा कर्म का फल नष्ट है इसका भी फल नष्ट होगा। उत्तर दे रहा नहीं नहीं, अव्ययम नाश्य फलतः कर्मवद्व्यय इति, जैसा कर्म का फल नष्ट होता है वैसा ज्ञान का फल कभी नष्ट नहीं होता। इति अव्ययम इति श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इसलिए आत्मज्ञान है श्रद्धा करने योग्य है। क्यों श्रद्धा करने योग्य है? इसका फल भी अव्यय है, सरल भी है, पवित्र भी है, और गुणों से युक्त है और धर्म से युक्त है, इसलिए श्रद्धेय ये बता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते